नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों 22 सितंबर 2025 से जीएसटी के नए रेट लागू होने वाले हैं और ये जो नए रेट लागू हो रहे हैं अकाउंटेंट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि थोड़ी सी गलती और बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा रायता फैल जाना या बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाना। तो यहाँ पे बड़े ही ध्यान से चीज़ों को समझना है और आज का ये वीडियो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपके 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले उसको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको एक अच्छी मदद मिल सके आपके नए जीएसटी रेट के सेटअप में। तो सबसे पहला जो इशू है अकाउंटेंट या बिजनेसमैन के साथ कि सर जिन आइटम्स में मैं डील कर रहा हूँ उन आइटम के जीएसटी रेट्स क्या हैं। तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया 17 सितंबर 2025 से, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो पहली समस्या ये कि सर मेरे जीएसटी का रेट क्या है, तो आप ये यहाँ से हासिल कर सकते हो। ये 55 पेज की लिस्ट है जहाँ पे बताया गया है कि 5% के अंदर कौन सा आइटम है, 18% में कौन से आइटम आएंगे, 40% में कौन से आएंगे, 3% में कौन से आएंगे, 0.25 में कौन से आएंगे, 1.5 में कौन से आएंगे और 28% में कौन से आएंगे। तो जितने भी आपके गुड्स जो कि टैक्सेबल गुड्स हैं उसकी पूरी डिटेल जो है यहाँ पे आपको HSN वाइड और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के हिसाब से दी हुई है। दूसरी बात कि हर एक अकाउंटेंट को फिक्र है या चिंता है कि मेरे को अपनी टैली में रेट चेंज करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक अकाउंट को चेंज नहीं करना है। इसका बेस समझो, पहले बेसिकली ना 4 रेट थे, 5%, 12, 18 एंड 28%। ठीक है, अभी कितने रेट हो गए? अभी मेजर अगर रेट की बात करें तो 5% और 12%, और अगर कुछ जो आइटम्स हैं वो 40% के अंदर, 5% और 18% एंड कुछ आइटम आपके 40% में भी आ गए। अब अगर आप 22 सितंबर से पहले 12% में डील कर रहे थे या 28% में डील कर रहे थे, तो ये 22 सितंबर 2025 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि आपके रेट सारे रेट जो हैं वो चेंज हो चुके होंगे। अगर आप 12 और 28 में काम कर रहे हो, या तो 5 में चले गए, या वो 18 में आ गए, या वो 40 में चले गए। ठीक है, सो अगर आप इन आइटम्स में काम कर रहे हो तो आपको बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे ध्यान देना है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर किसी के रेट चेंज हो गए। मान लो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है जो कि डील करता है 8477 HSN कोड में। किसमें? 8477। हम एंटर की को प्रेस करते हैं और देखते हैं HSN कोड है क्या। 8477 मशीनरी का HSN कोड है, जो कि रबड़ और प्लास्टिक के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स बनाती है। अब इस क्लाइंट का, मेरे क्लाइंट का 22 सितंबर से पहले भी 18% जीएसटी का रेट था और अब भी 18% ही जीएसटी का रेट है। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको? समझाना ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने बेसिकली जो चेंज किया है, वो जो ज़रूरतमंद आइटम थे आपके, वो ज़रूरतमंद आइटम अगर आपके 22 सितंबर से पहले 12 में थे या 18 में थे या किसी और स्लैब में, तो उनको उठा के या तो निल कर दिया या 5 में लिया है। जो नेसेसिटी के आइटम थे जो कि 12 के अंदर थे या 18 के अंदर थे, वो उठा के 5 में आ गए या निलेटेड में आ गए। कुछ ऐसे आइटम जो 28 में थे वो उठा के 18 में आ गए या 40 में चले गए। तो आपको ध्यान ये देना है कि आप किस आइटम्स में डील कर रहे हो। जिन आइटम में डील कर रहे हो आप, उसका आप यहाँ पे HSN कोड या ग्रुप डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के हिसाब से उसको सर्च कर लो, तो आपको एटलीस्ट ये तो शेयर हो जाएगा कि आपका जो जीएसटी रेट वो क्या है। जैसे 2.5% का मतलब है 5%, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है किसका मैं दिखा रहा हूँ, CGST का। तो CGST में 2.5 प्लस SGST में 2.5 मतलब 5%। तो जैसे शेड्यूल 1 के अंदर 5% की रेट दिए हुए हैं, उसके बाद जब आप थोड़ा सा नीचे जाते आएंगे तो आपको दूसरा शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको नीचे कर लेते हैं और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लो जी, हाँ, दूसरा शेड्यूल आ गया ये 18% वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हो। ठीक है, सो पहला मुद्दा तो ये हुआ। अब दूसरी बात आते हैं टैली पे। तो टैली पे जो हम रेट सेटअप जो हम चेंज करेंगे, वो या तो हम आइटम में रेट सेटअप करेंगे या ग्रुप में करेंगे। और तीसरी एक मेजर समस्या, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी इससे पहले रेट सेटअप को लेके, उसमें कुछ लोगों के कमेंट आए कि भैया हमारे HSN जो है वो बिगड़ गए। HSN वाइड जो रेट सेटअप जो है वो हमारा बिगड़ गया, हमारे HSN ब्लैंक हो गए। तो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहली बात, उस वीडियो के अंदर मैंने एक तो HSN कोड की बात ही नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतना बड़ा चैलेंजिंग टास्क है ये अकाउंटेंट के लिए, आप पहले स्पेयर डाटा पे एक बार काम करें या डेटा का बैकअप ले लें। तीसरी बात, अगर आपने कुछ उसमें चेंजेस कर दिया तो उनको सुधार हम कैसे कर सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो क्या है, उसकी बात करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप रेट को सेटअप कैसे करोगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और Alt G की को प्रेस करते हैं, सेटअप प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको जीएसटी रेट सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा। हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा। अब हम बात करें आइटम की। अगर आपने लेजर वगैरह, जैसे परचेज में कुछ लोग रेट डालते हैं परचेज 12-18, तो वहाँ पे तो आप सिंपली 2 मिनट के अंदर यहाँ पे लेजर में जाएं और F12 की को प्रेस कर लें और यहाँ पे सोर्स ऑफ डिटेल को यस कर लें, सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल, और देख ले जिन जिन आइटम में, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट का आइटम है एयर कंडीशन, यहाँ पे आपने लेजर में जीएसटी का रेट डाल रखा है,
तो आप लेजर को चेंज कर सकते हो, ऑल्ट एस की को यहाँ पे प्रेस करो और ये आपका चेंज हो जाएगा। ये बहुत आसान है क्योंकि लेजर की बात है तो लेजर कुछ ही होते हैं। बात है आइटम की, आइटम आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, आइटम आपके बहुत सारे। अब आइटम को चेंज कैसे करना है या आइटम की क्या कहानी रहेगी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, F12 की को प्रेस करना है और यहाँ पे सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल इसको हमने यस करना है, और एक ऑप्शन और जो कि आपको मिल जाएगा HSN की डिटेल, आपने इसको भी यस कर देना है, ठीक है। लो जी, एंड कंट्रोल ए की को हम प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे मेरा आइटम आया सबसे पहले, देन उसके बाद जीएसटी मैंने एप्लीकेबल कब से करा, देन उसके बाद सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल, देन उसके बाद जीएसटी का रेट, फिर HSN कब से एप्लीकेबल हुआ, फिर HSN की डिटेल और फिर HSN नंबर, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो गई। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रेट चेंज करते समय आपके पास दो चीज़ें हैं, नंबर एक ऑल्ट एस और नंबर दो ऑल्ट एच। तो अगर आप आइटम वाइज रेट सेटअप करना चाहते हो, कैसे आइटम वाइज रेट सेटअप करना चाहते हो, तो आप क्या प्रेस करेंगे, आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस एस। अगर आप ग्रुप वाइज रेट सेटअप करना चाहते हो तो आप कैसे रेट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस एच, ठीक है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ध्यान है, पॉइंट है, इसको ध्यान रखें आप, ठीक है। अब मेरे को कैसे पता लगे कि मैंने HSN में आइटम मेरे को कैसे पता लगे कि मैंने जीएसटी की रेट आइटम में डाले हैं या ग्रुप में डालें, तो उसके लिए आपके पास सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल है, यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि आपने आइटम में डालें या आपने रेट ग्रुप में मेंशन किया है, ठीक है। तो ये भी पता लग गया। मान लो एक ग्रुप का जो रेट है ये 5% है, मेरे को उसको 18 करना है। मैं ग्रुप का एग्जाम्पल पहले दे रहा हूँ, मैंने ग्रुप वाला सेलेक्ट करा जहाँ पे मैंने जीएसटी का रेट ग्रुप में मेंशन किया हुआ, ठीक है। मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और आप देखो मैं इसको 18 में लेके जा रहा हूँ, तो मुझे ऑल्ट एस प्रेस नहीं करना, ऑल्ट के साथ एच की को प्रेस करना है। ऑल्ट एच मैंने प्रेस करा एंड मैंने, अच्छा अब यहाँ पे आ गया HSN डिटेल। तो अगर आपको HSN मेंशन ही नहीं करना है, क्योंकि ध्यान भैया ये बात को ध्यान रखो, आपके HSN आपके चेंज ही नहीं हुए, आपके HSN चेंज नहीं हुए, जीएसटी के रेट चेंज हुए, तो आपने HSN में क्या करना है, नो प्रेस करना है, सिंपल। और यहाँ पे आपने बता देना है कि भैया रेट मेरा क्या हो गया, मेरा रेट हो गया 18%, मान लो 5 से, कंट्रोल ए की को प्रेस करा। अब आप देखो जो 5 में आपके ग्रुप थे वो यहाँ से हट गए और आपके ग्रुप चारों किस में आ गए, 18 में आ गए। किस में आ गए साहब, 18 में आ गई ये। तो अगर आपने ग्रुप में रेट डाला है तो इस तरीके से चेंज करोगे, अगर ग्रुप में रेट डाला और आपने ऑल्ट एस प्रेस कर दिया तो आपका चक्कर हो जाएगा खराब, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले तो ध्यान रखिए। आइटम में रेट चेंज करना, मान लो इस पर्टिकुलर मेरे को इन दो आइटम की रेट चेंज करना है, ऑल्ट एस की को प्रेस करूंगा, मैंने बोला अच्छा अब यहाँ पे HSN कोड में नो करना है, नहीं तो HSN में भी आपके इफेक्टिव हो जाएंगे, कब से, 23 तारीख से या 22 तारीख से, ठीक है, जब से आप सेलेक्ट करोगे। तो मैंने इसको HSN को कर दिया नो, क्योंकि HSN चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स करेंगे, हमने बोल दिया 18%, कब से साहब, 22/9/25 से, कंट्रोल है, यस। अभी मेरे ऊपर के दो आइटम किस में चलेगा साहब, ऊपर के दो आइटम मेरे किस में चलेगा, अच्छा ऊपर। अब यहाँ देखो, ध्यान देखो, अब ये 5, अब ये 18 में नहीं आए, तो यहाँ ना इस चीज़ को ध्यान रखो, जो F12 की प्रेस कराई है वो ऐसी नहीं कराई। F12 की में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, शो एप्लीकेबल फ्रॉम, शो सोर्स ऑफ डिटेल, शो HSN डिटेल, शो सोर्स ऑफ HSN डिटेल एंड शो HSN डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे देखो ये जो इन दो आइटम ये 5 से उठ के 18 में क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पे डेट 23 तारीख है, तो जो आपको सिखाते सिखाते मेरे से हो सकता है कहीं बार डेट 23 डल गई। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल H करूँगा तो रेट तो मेरा एप्लीकेबल हो गया, रेट तो मेरा हिस्ट्री में अगर जाके मैं चेक करूँगा तो एप्लीकेबल हो गया, पर यहाँ पे रेट मल्टीपल आ गए, 22 की रेट भी हो गई और 23 की भी हो गई। तो यहाँ पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जिस तारीख से मैं रेट एप्लीकेबल कर रहा हूँ क्या उसके बाद कोई रेट एप्लीकेबल तो नहीं है, कई बार हो जाता आपसे भी, ठीक है। ये देखो हमारे नए रेट 22 से एप्लीकेबल है, ये 23 तारीख पहले से ही आ रखी है, तो मेरे को इसको डिलीट करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपके सामने प्रैक्टिकली आ सकते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल कर दिया। अब क्या होगा मेरा साहब, वो आइटम उठ के कहाँ गया, बिस्किट कहाँ पे आ गया साहब, एडेसिव कहाँ पे आ गया, उठ के 18 में आ गया। अभी बिस्किट रह गया ना, बिस्किट पे कंट्रोल एंटर प्रेस करा, कंट्रोल आई करा और यहाँ पे मैंने इसकी हिस्ट्री चेक करी, तो यहाँ पे भी 23 तारीख एक डेट डली हुई है पहले से, तो मैंने कंट्रोल डी करा, कंट्रोल ए करा, कंट्रोल ए। अभी मेरे दोनों आइटम किस में आ गया, 18 में। तो ये इशू आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइटम वाइज आपको बता दिया सोर्स ऑफ डिटेल। अब बात आती है सर HSN की, अब बात आती है किसकी, HSN की। तो अगेन हम GST रेट सेटअप में जाएंगे, आइटम में आए, F12 की को प्रेस करा और ये हमने येस येस सब ये सारे ऑप्शन को हमने येस कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, HSN डिटेल आ गई कि HSN डिटेल कहाँ पे मेंशन है, ठीक है, और उनका आइटम क्या है। अब मान लो अगर आपसे HSN की डिटेल चेंज हो गई और वो नॉट एप्लीकेबल में, जिस पे कोई रेट ही एप्लीकेबल नहीं है, जैसे मैं कुछ आइटम यहाँ पे देखता हूँ जिस पे रेट एप्लीकेबल ना हो, जैसे देखो ये नॉट एप्लीकेबल वाला एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा, ठीक है। अब मान लो ये 3 आइटम में से गलती से मैंने जब GST का रेट सेटअप करा तो मैंने ये आइटम पे नॉट एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको चेंज कैसे करोगे,
तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इसको भी चेंज करने के लिए आपको ऑल्ट एस की को प्रेस करना है। अगर आप आइटम में बताना चाहते हो तो हमने ऑल्ट एस की को प्रेस करा, और इस बार हम HSN कोड चेंज करेंगे पर आइटम को चेंज नहीं, रेट चेंज नहीं करेंगे। तो हमने HSN बताया कि भैया इनका जो मेरा HSN है वो है मान लो 1212, ठीक है, पर मैं GST का रेट चेंज नहीं करा। अभी मेरे कब से एप्लीकेबल है, 22/9/25 से, ये आपके बल्कि ये तो 1 अप्रैल 25 से ही एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने GST का जो GST के रेट है वो नॉट एप्लीकेबल कर दिए, मैं HSN की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है, यस कर दिया। अब देखो जो मेरे नॉट एप्लीकेबल थे वो क्या हुआ, 121212। अब मुद्दा ये है कि हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल HSN के आइटम हो, मैंने तो तीनों सेलेक्ट करके एक में डाल दिया। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपके कौन से आइटम कौन से। मान लो जैसे कि ये 99 के जो रेट है ना, ये गलती से मेरे पे से 99 में आ गए, ये भी 1212 के ही हैं, ये भी किसके हैं, 1212 के। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, इस केस में मैं इसको ऑल्ट एस कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ HSN इसके कोड जो है वो मैं चेंज कर दूंगा 1212। तो यहाँ पे हम इसकी डेट चेंज कर देंगे 23/9 क्यों करा है, क्योंकि 22/9 में ऑलरेडी मैं पहले इसको एक्टिव कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने 23/9 करा और GST के रेट मैंने 9 कर दिए इस बार, एंड कंट्रोल है। तो अब इस पर भी क्या हो गया 1212, और GST के रेट वही 18 रहा है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है सबसे पहली बात कि आपको पहले तो ये चेक करो कि आपके आइटम्स के ऊपर GST के रेट क्या है। हर किसी को चेंज नहीं करना। अब मान लो जिसका पहले 18 था उसका अभी 18 में, तो उसे चेंज नहीं करना है। जिसके आइटम 18 से उठ के 5 में आ गए, जिसके आइटम 18 से उठ के 28 में चले गए, जिसके आइटम 12 से 5 में आ गए, 12 से रिलेटेड में आ गए, या 28 से 5 में आ गए, जैसा भी चेंजेस हुआ तो आपको चेंज करना। अगर चेंज ही नहीं हुआ तो चेंज क्यों करोगे, तो उसके लिए तो आप इस शीट में पहले सर्च कर लो। दूसरी बात, मेरे को चेंज करना है तो मुझे किस में चेंज करना है ये पता पहले आपको लगाना पड़ेगा कि आपने GST का रेट डिफाइन कहाँ करा है। अगर आइटम में डिफाइन करा तो ऑल्ट एस प्रेस करो, अगर ग्रुप में डिफाइन करा तो ऑल्ट एच प्रेस करो। तीसरी बात, सर गलती से मेरे से HSN चेंज हो गया। अच्छा, जब आप रेट डिफाइन कर रहे हो तो आप क्या करेंगे कि HSN कोड को नो रख कर देंगे, है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम नो कर देंगे। गलती से अगर आपसे HSN कोड 0 होगा या नॉट एप्लीकेबल होगा तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप HSN कोड का सेटअप कर देंगे। उसके लिए आप सभी को जो आइटम आपके जो एक ही HSN कोड में उनको आप सेलेक्ट कर लो और ऑल्ट एस की को प्रेस करके इस बार केवल HSN कोड को चेंज करो और रेट को चेंज मत करो, ठीक है। सो आई होप आपकी सारी क्वारी का आपको जवाब मिल गया होगा। पर अगेन ध्यान रखिए कि सारा काम आप स्पेयर डाटा पे, स्पेयर डाटा का मतलब या तो डेटा का बैकअप ले लो या फिर डेटा को आप जो है उसके फोल्डर को कॉपी कर लो। स्पेयर डाटा पे पहले एक बार काम करो, जिससे कि कोई गलती भी हो तो खामियाजा भुगत लो। अगेन 22 तारीख से जो रेट चेंज हो रहा है अकाउंटेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स बहुत सारे होते हैं, जरा भी गलती होगी तो आप संभाल नहीं पाओगे। तो जितने भी रेलेवेंट इश्यूज थे और उनके सॉल्यूशन थे वो मैंने इस वीडियो में बताने का आपको कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।